तो हेलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। तो चलिए हम लोग माना सीपी माना क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। उसको कितना परसेंट लाभ में बेच रहा है, प्रॉफिट। लाभ कितने का हो रहा है, 16.5%। तो इसको कितना में बेचेंगे, एसपी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ प्रॉफिट, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 116.5। तो इसके बराबर देखिए दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना है, 466 रुपये। इसके बराबर दिया हुआ है 466 रुपये। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सीपी हम लोग कितना माने हैं, 100 के बराबर इसको एक्स ले लेते हैं। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 116.5 गुना एक्स बराबर ये इसके साथ गुना हो जाएगा 466 गुना 100। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15। और ये देखिए इसका ये दो गुना है तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा तो एक्स बराबर हो गया 400 रुपये। 2 दूना 4 और गुना 100, 400। तो हम लोग का सीपी कितना निकल गया, 400 रुपये। और उसको कितना में फिर बेचेंगे बोल रहा है, 330 रुपये में। एसपी कितना है, 330। देखिए 400 में खरीदे हैं और बेच रहे हैं 330 में, तो हानि होगा कितने का, हानि होगा 70 रुपये का। लाभ हानि हमेशा सीपी से होता है। 400 से परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 5 6 10, आ गया 35/2। इसको अगर भाग देंगे तो 17.5% हानि हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, डी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपये थी। उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है। देखिए उसका सामग्री का लागत कीमत कितना था, 350 रुपये, मतलब सीपी क्रय मूल्य 350 और उसको बेच रहा है कितना, एसपी 700 रुपये में। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ 350 का हुआ। लाभ हानि हमेशा सीपी से होता है, 350 सीपी है, परसेंटेज के लिए 100। 350 कैंसिल हो जाएगा तो कितना का लाभ हुआ, 100% का लाभ हुआ। आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया। उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। खरीदा सीपी कितना है, 280 रुपये, और बेच रहा कितना, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 315 रुपये में। तो कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ 35 रुपये का। लाभ हानि हमेशा सीपी से होता है, 280 से। परसेंटेज के लिए दोनों 100, 0 0 कैंसिल, 7 से करेगा, 7 चौके 28, 7 5 6 35, 2 दूना 4, 2 5 6 10, 5 गुना 5 5 5 25/2। इसको भाग देंगे तो 12.5% का लाभ होगा, बी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अंकित मूल्य का 75% क्या है, लागत मूल्य। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं हम लोग, एमआरपी माना कितना, 100, ठीक है, ये माना एमआरपी।
अंकित मूल्य 100 मान लिए, तो उसका लागत मूल्य का कितना होगा 75%। तो CP हो जाएगा 100 का 75% 75 ही होता है, तो CP 75 हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि 15% की छूट दिए, छूट कहाँ से देते हैं, MRP से 100 से छूट देंगे, तो SP कितना हो जाएगा 100 का 15% 15 ही होता है, तो कितना में बेचेंगे इसको, 15 माइनस कर देंगे तो 85 में बेचेंगे। तो कितने का, 75 में खरीदे हैं 85 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हुआ 10 रुपये का। लाभ हानि हमेशा C से होता है, 75 से परसेंटेज के लिए गुना 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 10 40/3। इसको अगर भाग देंगे तो 3 3 3 3 9 पॉइंट देंगे, 3 3 9 वही 13.33% आपका लाभ हो जाएगा, और B नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें CP और एक तरफ SP क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो यहाँ माना CP 100 मान लेते हैं, तो 20% लाभ में बेचेगा, तो कितना बेचेगा 120 में। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि वो 10% कम में खरीदता, तो 100 का 10% 10 ही होगा, 10 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 90 में खरीद रहा है, और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। तो रुपया को छोड़ देते हैं, परसेंटेज को देखते हैं, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। 40% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 90 का 40% निकालेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, 9 गुना 4 कितना 36, तो 36 में 90 जोड़ देंगे 126। तो अभी कितना में बेच रहे हैं 126 में। तो देखिए हम लोग का हिसाब से कितना रुपया अधिक हो रहा है 6 रुपया, लेकिन इसके बराबर किताब में कितना रुपया अधिक दिया है 18 रुपया, 18 रुपये। तो क्या निकाले बोले, वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या किया, मूल ये वाला 100, तो 100 के बराबर x, 6 कम 6 6 त्रिक 18, तो x बराबर हो जाएगा 100 गुना 3 बराबर 300। ये आपका आंसर हो जाएगा C नंबर।